तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31 पद संख्या 1 से 7 तक। प्रभु की वाणी ये कहती हुई सुनाई पड़ी, मैं इस्राएल के सब वंशों का ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। प्रभु ये कहता है, जो लोग तलवार से बच गए उन्हें मरुभूमि में कृपा प्राप्त हो गई है। जब इस्राएल विश्राम की खोज में आगे बढ़ रहा था तो प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रहे। हे कुमारी इज़राइल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नवनिर्माण हो जाएगा। तुम पैरों में नुपुर बांधकर गाने बजाने वालों के साथ नाचोगी। तुम फिर सामरिया की पहाड़ियों पर दाखबारियां लगाओगी और जो उन्हें लगाते हैं वे उनके फल खाएंगे। वे दिन आ रहा है जब इफ्राहिम के पहाड़ी प्रदेश के पहरेदार ये पुकार कर कहेंगे, आओ हम सियोन चलें, हम अपने प्रभु ईश्वर के पास जाएं, क्योंकि प्रभु ये कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ। जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है उसका जयकार करो, उसका स्तुतिगान सुनाओ और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इज़राइल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु का वचन सुनो, सुदूर द्वीपों तक ये घोषित करो, जिसने इस्राएल को बखेरा वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसे उसके शक्तिशाली शत्रु के पंजे से छुड़ाया। वे लौटकर सिय्योन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे और प्रभु को दान देने आएंगे। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। तब कुमारियां उल्लासित होकर नृत्य करेंगी, नवयुवक और वृद्ध एक साथ आनंद मनाएंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा और उन्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। जयघोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 21 से 28। यीशु ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अपतूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है।
यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे ये निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु। फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।